लेकिन रचना सागर ने अपना कंपनी का जो उत्साह है वो बरकरार रखा है। हम लोग कंपनी को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, उसी तरह क्रिकेट लीग को भी ऊंचा ले जाना चाहते हैं। बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना ध्यान दें। काम तो जरूरी है ही, लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत जरूरी है। किसी स्पोर्ट्स में आप भाग लेते हैं तो उनका सोच, उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ती है। सीजन 2 में रचना सागर के संरक्षक मेरे साथ मौजूद हैं, अब जिनके संरक्षण में रचना सागर पूरा चल रहा है। और उसके बाद मैं एचआरडी सर से बात करना चाहूँगा। एचआर सर, किस तरीके से सीजन 2 को देख रहे हैं, कितना उत्साह यहाँ स्टाफ के अंदर नजर आता है? और क्योंकि आपने इनिशिएट तो ले लिया और उसके बाद दूसरा साल है, उसका सबसे बड़ी बात रचना सागर ये क्रिकेट लीग से पहले भी क्रिकेट चैंपियनशिप पहले भी चलाते थे और उसमें काफ़ी पब्लिशर्स पार्ट लेते थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सब लोग इकट्ठा नहीं चल पाए थे। लेकिन रचना सागर ने अपना कंपनी का जो उत्साह है वो बरकरार रखा है और हर साल वो क्रिकेट लीग चलाते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि बच्चे काम से हटकर खेल की तरफ भी अपना उत्साह दिखा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि सारे साल काम में बिजी होकर भी वो स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालते हैं और बड़ी प्रसन्नता से, बड़ी खुशी से भाग लेते हैं। और मुझे आशा है कि कंपनी ऐसे इन्हीं पद चिन्हों पर आगे भी चलती रहेगी और बच्चों को ये मौका देती रहेगी। बच्चों का कहना है सर कि किसी भी कीमत पे रचना सागर को बस ये लीग करना नहीं छोड़ना है और हमारा स्ट्रेस जो है उसी से रिलीज होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। जब तक हम लोग कंपनी को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, उसी तरह क्रिकेट लीग को भी ऊंचा ले जाना चाहते हैं। और ये बड़ी खुशी है कि काफ़ी लोग प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा लेते हैं और फाइनल लीग में भी हिस्सा लेते हैं, तो उनका उत्साह देखने को बनता है और बड़ी खुशी है कि इस तरह ये चलता रहे। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जितने भी खिलाड़ी हैं, जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज किया गया उसके? मेरा यही कामना है कि बच्चे स्पोर्ट्स में भी अपना ध्यान दें। काम तो जरूरी है ही, लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है और स्पोर्ट्स में भी बच्चों का उत्साह और बच्चों की क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। अगर किसी स्पोर्ट्स में आप भाग लेते हैं तो उनका सोच, उनकी क्रिएटिविटी भी बहुत बढ़ती है और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इस तरह के खेलों में भाग लेते रहें। क्या एचआर सर को भी अपना बचपन याद आता है ऐसे? हम लोग भी अपने स्कूल के टाइम में ज़्यादातर वॉलीबॉल खेलते थे और बोर्डिंग हाउस में रामजस नंबर 2 है, वहाँ काफ़ी इंटरेस्ट था वॉलीबॉल में और बड़ा मज़ा आता था कि हॉस्टल के साथ साथ खेल का भी हमें मौका मिलता था। तो यहाँ पे देखने के बाद भी याद आता है कभी कभी? यहाँ भी ज़रूरी बात है कि जैसा खेलने में इंटरेस्ट आता है वैसा देखने में भी इंटरेस्ट आता है। तो मेरी कामना है और मेरा लगन है कि इस तरह के लीग चलते रहें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, कंपनी के बच्चे इसमें भाग लेते रहें। जी हाँ, देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एचआर सर हमारे साथ थे जिन्होंने मैसेज भी दिया और ये भी बताया कि खेल कितना ज़रूरी है और रचना सागर इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा। बने रहेगा मेरे साथ।